स्टार्ट। लाल सागर में रविवार को हुए हमलों को लेकर ज़्यादा संदेह इसलिए नहीं है क्योंकि हूती विद्रोही इस इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला करते रहे हैं। खासकर अक्टूबर में हमास इजराइल जंग शुरू होने के बाद से यह उनका घोषित स्टैंड रहा है कि वे इजराइल जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो हाल के दोनों हमलों का भारत से सीधे तौर पर रिश्ता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह बाकी पूरी दुनिया की तरह भारत के लिए भी गंभीर चिंता की बात है। चिंता की सबसे बड़ी वजह यह है कि इजराइल हमास जंग के कारण हूती विद्रोहियों के निशाने पर आया। लाल सागर और सुएज कैनाल का रूट दुनिया का सबसे बिजी रूट है। सालाना 17,000 जहाज इधर से होकर गुजरते हैं। दूसरे शब्दों में हर साल होने वाले कुल वैश्विक व्यापार का 12% हिस्सा लाल सागर के जरिए होता है। जाहिर है स्थिति गंभीर है, लेकिन हूती विद्रोही खुले तौर पर हमास के साथ खड़े हैं। माना जाता है कि उन्हें ईरान का समर्थन हासिल है। व्यवहार में इसका असर यह हुआ है कि इस रूट को अब सुरक्षित नहीं माना जा रहा, इसलिए बड़ी शिपिंग कंपनियां यह रूट लेने में हिचकने लगी हैं। एशिया और यूरोप में जोड़ने वाले इस रूट को छोड़ने का मतलब है केप ऑफ गुड होप वाला वैकल्पिक रूट लेना, लेकिन लाल सागर के मुकाबले वह रूट करीब 3500 समुद्री मील ज़्यादा लंबा पड़ता है। इस दूरी को नापने में जहाज़ों को करीब 9 दिनों का अतिरिक्त समय लगता है, यानी माल पहुंचने में देर तो होती ही है, ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ जाता है। खास बात यह कि इस रूट से भेजे जाने वाले माल में तेल की भी बड़ी मात्रा रहती है। जाहिर है पहले ही कई तरह की चुनौतियों से जूझती ग्लोबल इकोनॉमी को महंगाई का एक और झटका भारी पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में हफ्ते भर से शीतलहर और कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शुक्रवार से राजधानी में ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। सुबह शाम घना कोहरा छाया रहता है तो दिन भर ठिठुरन का एहसास हो रहा है। आज भी राजधानी में कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें और फ्लाइट प्रभावित हैं। वहीं शुक्रवार सुबह भी दिल्ली के कई इलाकों में घने कोहरे से सामना हुआ। पिछले कई दिनों से कोहरे का प्रकोप जारी है। आज भी कोहरे का असर कई ट्रेनों और फ्लाइट पर देखने को मिल रहा है। स्टॉप।